सच है यार, अल्टीमेटली तो रियलिटी है। हाँ, एज अ क्लब अभी हम वी आर नॉट एट अ लेवल जहाँ पे हम एक चैंपियंस लीग विनर्स के लिए कंसिडर भी कर सकते हैं, कंटेंडर्स के लिए भी कंसिडर हो रहे हैं। हम नहीं है अभी, बिकॉज ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल मेस, जहाँ पे हम प्लेयर्स नहीं साइन कर सकते, वेज बिल बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल फेयर प्ले की क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी रियलिटीज़ हैं, एंड यही चीज़ चावी ने कही। बट आई थिंक सो ये चीज़ लपोर्ता के ईगो को हर्ट हो गई, उनको पसंद नहीं आई। बहुत लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होगा कि इज ही द राइट मैनेजर फॉर FC बार्सिलोना। यस, फुटबॉल बड़ी अच्छी खेलते हैं, बड़ा अच्छा उनका अटैकिंग गेम प्ले है, बट इज ही द राइट मैनेजर फॉर FC बार्सिलोना? फॉर मी, नो। So yes, all the rumors have been put to rest. FC बार्सिलोना ने चावी हर्नांडिस को सैक कर दिया है, एंड हांसी फ्लिक विल रिप्लेस चावी हर्नांडिस एज द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ FC बार्सिलोना। एंड यार हाँ, लोग हांसी फ्लिक की अपॉइंटमेंट पे भी स्प्लिट हैं, चावी हर्नांडिस की परफॉर्मेंस पे भी स्प्लिट थे। कई लोग चावी के साथ थे, कई लोग चावी के अगेंस्ट थे। बट आई जेन्युइनली थिंक विद एवरीथिंग दैट हैपेंड, एंड जिस तरीके से ये सब हुआ, आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड। एंड स्पोर्टिंग डिसीजंस होते हैं, बट द वे एवरीथिंग हैपेंड इज व्हाट डिसअपॉइंट्स मी द मोस्ट, एंड आई थिंक सारे बार्सिलोना फैंस को भी डिसअपॉइंट किया होगा। So, hello everyone, welcome to Football Unplugged with me, Satvik. And more importantly, very importantly, subscribe to Football Unplugged. बहुत सारे लोग आके वीडियो देखते हैं बट अनफॉर्चुनेटली सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो यार आज के एपिसोड में ना हम मेजरली दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, व्हाट लेड टू चावी गेटिंग सैक्ड, कि क्या सागा था सारा। एंड सेकेंडली, हाउ विल हांसी फ्लिक्स अपॉइंटमेंट बी फॉर FC बार्सिलोना। क्या उनका प्लेइंग स्टाइल है, क्या वो बार्सिलोना के लिए सही मैनेजर हैं भी कि नहीं। तो हम ये सारी बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा। सो स्टे ट्यून्ड, अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट कमिंग अप। तो यार चलो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सर्कमस्टेंसेस और पूरा जो यू नो चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं विच लेड टू अल्टीमेटली चावी गेटिंग सैक्ड। सो यार अर्ली दिस ईयर, आई थिंक ये जनवरी के आसपास था, जहां पे चावी ने अनाउंस किया यार ही विल नॉट कंटिन्यू एज द मैनेजर ऑफ FC बार्सिलोना आफ्टर द एंड ऑफ दिस सीजन। उनका पॉइंट था यार कि बहुत डिमांडिंग जॉब है, बहुत मेंटल टोल भी आ जाता है, एंड लॉट ऑफ प्रेशर। And at this particular point of time, he felt that he did not really need this, and he wanted to probably take a break or try something different, right? And personally, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, I am in the Xavi camp. I genuinely think he was the right manager. He is the right manager for FC Barcelona, but that is a different conversation altogether. एंड लपोर्ता एंड बाकी सब भी बड़े कंफ्यूज थे। उसके बाद डेको हो गया, लपोर्ता हो गया, और सब थे यार नहीं यार ये क्यों हो गया है। एंड फॉर द नेक्स्ट मंथ्स जब चावी ने अनाउंस किया, एवरीवन स्टार्टेड कन्विंसिंग चावी यार कि प्लीज स्टे। चावी की बार्सिलोना की परफॉर्मेंसेस बेटर होती गई, बार्सिलोना ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, PSG के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर अराओ का रेड कार्ड ना होता तो शायद हम फाइनल में होते चैंपियंस लीग के लिए, राइट? तो सबने कन्विंस किया चावी को, एंड एक महीने पहले ऑलमोस्ट चावी ने फाइनली अनाउंस किया, एक क्लब ने अनाउंस किया कि चावी विल कंटिन्यू एज द मैनेजर ऑफ FC बार्सिलोना। बट लास्ट की हफ्ते 10 दिन में एवरीथिंग कंप्लीटली चेंज्ड। हुआ क्या, नाउ चावी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, राइट? एंड उसमें ये बोला कि FC बार्सिलोना, बिकॉज ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल फियास्को जो बार्तोमेउ ने हमारे क्लब के साथ बुरा किया था, एंड द वे जो क्लब की सिचुएशन है राइट नाउ इज वेरी पुअर, एंड इट गेट्स डिफिकल्ट टू compete विद क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड या बाकी एलीट यूरोपियन क्लब्स। तो दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय चावी। सच है यार, अल्टीमेटली तो रियलिटी है। हाँ, एज अ क्लब अभी हम वी आर नॉट एट अ लेवल जहाँ पे हम एक चैंपियंस लीग विनर्स के लिए कंसिडर भी कर सकते हैं, कंटेंडर्स के लिए भी कंसिडर हो रहे हैं। हम नहीं है अभी, बिकॉज ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल मेस, जहाँ पे हम प्लेयर्स नहीं साइन कर सकते, वेज बिल बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल फेयर प्ले की क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी रियलिटीज़ हैं, एंड यही चीज़ चावी ने कही। बट आई थिंक सो ये चीज़ लपोर्ता के ईगो को हर्ट हो गई, उनको पसंद नहीं आई, एंड दिस इज़ द एंटायर रीज़न।
राइट, अभी लेपोर्टा आके चाहे जो भी बोले कि कोई भी रीजन है, यू नो, विजन का बात है, जो भी है, आई जेन्युइनली थिंक ये ईगो क्लैश है। लेपोर्टा को पसंद नहीं आया कि चावी ने ये स्टेटमेंट दी, एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू चावी बीइंग सैक्ड, राइट। बहुत अनफॉर्चुनेट है, एंड आई जेन्युइनली, यू नो, आई एम इन फेवर ऑफ चावी राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक ego should never be taking over your, you know, mental side or your, you know, decision making side. So अगर, you know, again मेरे भी assumption है ये, अगर ये एक ego based decision है, then I genuinely think it is the wrong decision. And अगर आप मेरे से पूछोगे, I was definitely in favor of Xavi staying. Again, the simple fact is यार, बार्सिलोना के लिए ना एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ फुटबॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फैंस का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, मैनेजमेंट का प्रेशर आता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, यू नो, प्लेयर्स who know, or you know, managers who know Barcelona inside out, or you know, play the style of football that suits Barcelona, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मुझे चावी के लिए बड़ा ट्रस्ट था। उन्होंने एक बहुत बार्सिलोना को बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ऊपर लाके ला लीगा जिताई थी लास्ट सीजन, और लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स हैव कम अप, राइट। तो I was genuinely in favor of Xavi staying, but again, nothing that can be done right now. Sad reality है, अब नहीं हो पाएगा। Xavi is out of FC Barcelona, and हाँ, Hansi Flick will be taking over as the manager of FC Barcelona. तो चलो यार, अब बात करते हैं अबाउट द गाय हु इज गोइंग टू टेक ओवर फ्रॉम चावी हर्नांडेज इन हैंसी फ्लिक। अब हम बात करेंगे उनका प्लेइंग स्टाइल क्या है, क्या उनका सेटअप होता है, एंड थोड़ी बहुत ऑल्सो हम बात करेंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर सबसे पहले हम एक्सपीरियंस की बात करें यार, हैंसी फ्लिक इजंट द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हेड कोच दैट यू विल फाइंड, यू नो। एंड अगर क्लब लेवल पे टॉप डिवीजन पे उनका एक्सपीरियंस देखिए तो 1.5 सीजन का ही है, द टाइम ही हैड एट बायर्न म्यूनिक, बिकॉज पहले वो हॉफनहाइम के मैनेजर रहे थे, यू नो, जो थर्ड डिवीजन में था 2004, आई थिंक 2004 के बाद के 2-3 साल में। उसके बाद ही वॉज द असिस्टेंट मैनेजर एट बायर्न म्यूनिक अंडर निको कोवैच, एंड जब निको कोवैच को फायर किया था, दैट इज व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट टीम कोच। एंड यू नो, सो दैट इज वन थिंग टू कीप इन माइंड कि सीनियर टीम, एक क्लब टीम के सीनियर, एक टॉप डिवीजन की, यू नो, मेन वेरी बिग टीम के मैनेजर एक्सपीरियंस उनके पास बहुत कम है, राइट। तो ये थोड़ा सा स्केरी पार्ट है, बट यू नो, जर्मनी के साथ भी उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। यू नो, ही वेंट ऑन टू कोच द जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम आफ्टर हिज स्टेंट विद बायर्न म्यूनिक एंडेड, राइट। बट मैं उनकी नेशनल टीम के जो रन है उसके ज़्यादा बात करूंगा नहीं, बिकॉज थिंग्स आर, लॉट ऑफ थिंग्स आंट अंडर योर कंट्रोल व्हेन इट कम्स टू द नेशनल टीम। तो हम बात करेंगे जो लिमिटेड टाइम हमने उनका बायर्न म्यूनिक में देखा था, जो 1.5 साल का टाइम, 1.5 सीजन का टाइम, एंड हम ये देखेंगे किस तरीके की फुटबॉल खेली थी उन्होंने। तो अगर यू नो मुझे डिफाइन करना है कि हांसी फ्लिक की बायर्न ने किस तरीके की फुटबॉल खेली थी, आई थिंक वन फ्रेज मैं यूज कर सकता हूँ, इट वॉज वेरी हाई इंटेंसिटी फुटबॉल। यू नो, अगर आप उस बायर्न म्यूनिक टीम को देखोगे ना, इट वॉज अ वेरी हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेसिंग टीम, यू नो, जो हर मोमेंट पे काउंटर प्रेस करने का मौका ढूंढती थी, एंड यू नो वुड प्रॉब्ली रन मोर देन एनी अदर टीम, यू नो, इन द लीग वुड रन मोर देन द ऑपोजिशन। एंड जो उनका डिस्टेंस कवर्ड वाला स्टैट था ना, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर था अंडर, यू नो, हांसी फ्लिक एज कंपेयर टू पुराने कोई भी मैनेजर्स। एंड एट द सेम टाइम, yes, हाई इंटेंसिटी गेम है, बट अ वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग गेम, राइट। तो अगर आप देखोगे हांसी फ्लिक की जो टीम्स है, एंड जो बायर्न म्यूनिक थी, जब उन्होंने बायर्न को टेक ओवर किया फर्स्ट सीजन में, बायर्न म्यूनिक हैड वन ऑफ द बेस्ट, यू नो, प्रोग्रेसिव पासिंग परसेंटेजेस और प्रोग्रेसिव पासिंग नंबर्स इन द टॉप 5 लीग दैट सीजन। आई थिंक सिर्फ मैन सिटी बेटर से, उनसे ज़्यादा अगर हम प्रोग्रेसिव पासिंग की बात करें, सो ही प्लेज अ वेरी प्रोग्रेसिव गोइंग फॉरवर्ड, आगे वाली गेम खेलते हैं, राइट। तो अगर हम थोड़े बहुत फीचर्स की बात करें ऑफ द टाइप ऑफ प्ले दैट हैंसी फ्लिक डज, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उनकी गेम के ये हैं। सबसे पहले उनकी टीम्स के लिए विड्थ बहुत ज़रूरी है। तो आपको याद होगा हाउ डोमिनेंट, यू नो, प्लेयर्स लाइक एल्फोंसो डेविस वर इन हिज टाइम एट, यू नो, जब बायर्न चैंपियंस लीग जीती थी, यू नो, हाउ एल्फोंसो डेविस कंप्लीटली डोमिनेटेड बार्सिलोना। एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही था कि दोनों फुल बैक्स बहुत वाइड रहते हैं, ताकि सेंटर में पोजीशन खुले, सेंटर जो मिडफील्ड है, मिडफील्ड लाइंस ब्रेक करने के लिए उनके पास टाइम हो।
उनके पास टाइम से ज़्यादा जगह हो, राइट? सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर फीचर्स। यस, काउंटर प्रेसिंग करते थे, बॉल हमेशा अपने प्लेयर्स को, फुल बैक्स को स्पेशली वाइड रखते थे एंड ओवरलैपिंग रन मरवाते थे अपने फुल बैक से। एंड अगर हम बॉल कैरी फॉरवर्ड की बात करें, सो वो यूजुअली मिडफील्ड की बॉल रोटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जो अभी बार्सिलोना यूजुअली करती है। हांसी फ्लिक की जो टीम थी, जो बायर्न म्यूनिख उनकी टीम थी, वो बहुत प्रोग्रेसिव, मिडफील्ड थर्ड में ज़्यादा बॉल नहीं रखते थे। उनका था कि यार द सूनर दैट दे कैन गेट द बॉल टू द फ्रंट थ्री, द बेटर इट इज़ फॉर देम। एंड वो बहुत ज़्यादा अर्ली क्रॉसेस खेलते थे, रनर्स को लॉन्ग बॉल्स खेलते थे। तो एक बहुत बड़ा फीचर था हांसी फ्लिक की बायर्न म्यूनिख का, जहाँ पे द बॉल प्रोग्रेशन वाज रियली क्विक। एंड इसी बॉल प्रोग्रेशन के लिए द प्लेयर्स वर वेरी डायनामिक। जो उनकी पोजिशनिंग थी वो बहुत फ्लूइड थी। समटाइम्स लेवेंडोस्की वुड ड्रॉप डाउन, someone like a Gnabry or Leroy Sané would take the number 9 position, or sometimes Kimmich would go to the right wing, or Goretzka would go to the left side, and कई बार full backs अंदर आ जाते थे। तो बहुत रोटेशन होती थी मिडफील्ड और फाइनल थर्ड में। एंड बहुत रिजिड स्ट्रक्चर नहीं था जो यूजुअली एफसी बार्सिलोना में होता है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है थोड़ा प्लेयर्स का। हांसी फ्लिक की टीम ज़्यादा रिजिड नहीं थी, बहुत रोटेशन होती थी, बहुत फ्लूइडिटी थी टीम में। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर से खेलते थे जो बायर्न ना पहले बायर्न खेलती थी, एंड अगर अभी बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना भी ऐसी टाइप ऑफ फुटबॉल नहीं खेलती है। तो ये थोड़े बहुत फीचर्स थे और थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द वे हांसी फ्लिक परफॉर्मेंस, राइट? एंड एक और बहुत बड़ा एलिमेंट, बहुत बड़ा पार्ट ऑफ हांसी फ्लिक्स बायर्न म्यूनिख was the number of verticals ball, डायरेक्ट जो सीधी बॉल, वर्टिकल बॉल जो डिफेंडर्स या मिडफील्डर्स लॉन्ग बॉल डालते थे, उसकी परसेंटेज एज कंपेयर टू द प्रीवियस टीम्स, और चाहे अगर आप बाकी भी यूरोप की टॉप टीम से कंपेयर करोगे, द परसेंटेजेस ऑफ वर्टिकल बॉल्स थ्रोन बाय और द वर्टिकल बॉल्स प्लेड बाय बायर्न म्यूनिख अंडर हांसी फ्लिक वो बहुत ज़्यादा थी, राइट? तो अगेन इसमें एक बहुत बड़ा फीचर ये भी था कि दिस वुड मीन कि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा रनिंग करनी थी, राइट? सो अगर आप लोगों को याद होगा, एक टाइम आया था जब बहुत सारे मीम्स बन रहे थे कि यू सॉ द फिजिकलिटी ऑफ गोरेट्स्का, लेवेंडोस्की, कुटिन्यो जब बारसा से बायर्न आया उसकी फिजिकलिटी एकदम बदल गई। तो बहुत फिजिकली डिमांडिंग है बिकॉज इतनी हाई इंटेंसिटी है, इतनी हाई प्रेसिंग है, एंड इतनी ज़्यादा वर्टिकल लॉन्ग बॉल्स खेलती हैं हांसी फ्लिक। सो players are required to run a lot, right? And that is where the fitness of the players and the physical demand of Hansi Flick's teams come into the picture, right? तो अगर मुझे थोड़े में सम करना हुआ, this is the kind of football that Hansi Flick played in his time at Bayern Munich, right? Now बहुत लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होगा कि is he the right manager for FC Barcelona? Yes, फुटबॉल बड़ी अच्छी खेलते हैं, बड़ा अच्छा उनका अटैकिंग गेम प्ले है, बट इज ही द राइट मैनेजर फॉर एफसी बार्सिलोना? फॉर मी, नो। द रीजन बीइंग, आई थिंक द बायर्न म्यूनिख टीम दैट ही हैड एंड वाई वो इस तरीके की फुटबॉल खेल पाए वाज द एब्सोल्यूट क्वालिटी। रॉबर्ट लेवेंडोस्की वाज एट हिज पीक, थियागो वाज एट हिज पीक, Alphonso Davies की form, Sane और Gnabry were playing their best football. Kimmich was controlling the entire midfield. Goretzka, I think, had probably his best season. So everything went in favor of Hansi Flick during that particular season. इस बार्सिलोना टीम में पहली बात तो वो फिजिकलिटी नहीं है, राइट? इतनी रनिंग बार्सिलोना कर नहीं पाएंगे। प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की, पेड्री, गुंडगान, जाओ फीलिक्स फॉर दैट मैटर aren't players who whose physicality or their running is their best trait. And Gundogan, Lewandowski are in the latter part of their career, right? So बड़ा मुश्किल होगा ये चीज़ देखना कि और ये चीज़ implement और replicate करना बार्सिलोना में, right? Another reason that I feel he is not the right manager, देखो बायर्न ना उस टाइम भी जब उन्होंने ट्रेबल भी जीता था, वो डिफेंसिवली वल्नरेबल थे एंड डिफेंसिवली बहुत स्पेस छूटती थी, राइट? गुड थिंग वाज समवन लाइक एन अल्फोंसो डेवीज, इतनी क्विक पेस था, वो कवर अप कर लेता था, राइट? एंड बिकॉज बुंडेसलीगा में वो टीम्स नहीं थी,
इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं होती हैं, तो ही वॉजंट रियली कॉट आउट अ लॉट ऑफ टाइम्स. एंड जब चैंपियंस लीग में उनके मैच हुए, वो डिफेंसिवली बहुत सॉलिड नहीं थे. उनका फंडा ये होता ना, दे वांट टू आउटस्कोर द ऑपोजिशन, विच दे डिड, बट डिफेंसिवली वो बिल्कुल साउंड नहीं थे, राइट. एंड अगर आप बारसा को इस सीजन देखोगे, आई थिंक द बिगेस्ट डाउनग्रेड फ्रॉम लास्ट सीजन हैज बीन द डिफेंस. जो स्पेसेस इतनी मिल रही है ऑपोजिशन को, जो काउंटर पड़ रहे हैं, एंड बिकॉज बाल्डे है नहीं, हमारे डिफेंस इतना तेज है नहीं, तो वो वी आर कॉट आउट अ लॉट ऑफ टाइम्स. So if Hansi Flick plays the same sort of football for Barcelona जो उन्होंने Bayern में खेली थी, I think there are a lot of gaps in terms of number one, the player profiles. The player profiles he had at Bayern and the player profiles he has at Barcelona बहुत अलग है. And at the same time, Barcelona की defensive vulnerability and the players not really being as fit as he wants them to be, और उनका physicality level भी ऐसा नहीं है. So हाँ यार, these are some reasons where I feel he probably might not be the right manager for FC Barcelona, and especially when compared to Xavi, and especially when compared to the type of football that Barcelona is used to playing. एंड यार, आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग, एंड मेरे से ज़्यादा तो शायद ही कोई चाहेगा कि बार्सिलोना अच्छा करे एंड चेंज करे, एंड शायद उस बबल से बाहर आए कि हमको उस तरीके की फुटबॉल ही खेलनी है, बिकॉज आई थिंक अब हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं है कि हम वो अट्रैक्टिव टिकी टाका फुटबॉल खेल पाए, राइट. Probably the ice, the saving grace could be, players like Balde, Gavi वापस आए, वापस आएंगे. वो ये ज़्यादा रनर्स है हमारी टीम में. Balde is similar to Davies in terms of his speed. हम ये देख सकते हैं कि प्लेयर्स लाइक विक्टर ओके एंड फर्मीन लोपेस को थोड़ा चांस मिले, जो भागते हैं टीम के लिए. फ्रेंकी डियोंग भी इंजरी से वापस आएंगे, एंड ऑब्वियसली थोड़ी बहुत साइनिंग्स होंगी, तो ये शायद सेविंग ग्रेस हो सकती है. बट अगर हांसी फ्लिक बिल्कुल ही बड़े रिजिड है कि मैं वो खेलना ही उस तरीके से है, विदाउट मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस और द नेसेसरी साइनिंग्स, आई थिंक बड़ा डूमिंग अपॉइंटमेंट हो सकती है ऑफ हैंसी फ्लिक एज द हेड कोच ऑफ FC बार्सिलोना. तो यार, राइट नाउ आई एम स्प्लिट, एंड अगर आप मुझसे अभी पूछोगे तो मैं ज़्यादा चावी को ही प्रेफर करूँगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट अगेन, आई वुड, as I've already said, I would love to be proven wrong again. And yes, this was it for this particular episode. Let me know in the comments, what do you feel about Xavi's sacking and Flick's appointment? And at the same time, let me know your feedback on the video. What are your inputs? Do you think he's the right manager for FC Barcelona? So yes, and on a concluding note, if you haven't subscribed already, subscribe to Football Unplugged. And yeah, I'll see you again. Thank you so much and have a great day.